एक और स्टैटिस्टिक आपको दिखाता हूँ। सोलनिक एंड हेमनवे 1998 का स्टैटिस्टिक है, रिसर्च है। हार्वर्ड स्टूडेंट से पूछा गया विच सैलरी वुड यू प्रेफर। एक ऑप्शन दी गई यू गेट $50,000 बट अदर्स गेट $25,000। एक ऑप्शन दी गई यू गेट $100,000 बट अदर्स गेट $250,000। उन्होंने 56% स्टूडेंट्स ने कहा पहली ऑप्शन, विच वॉज सो सरप्राइजिंग फॉर देम कि आपको $100 हम ऑफर कर रहे हैं, $100,000, लेकिन नहीं, दूसरों की खुशी नहीं बर्दाश्त, दूसरों की मुझसे कम होनी चाहिए। ठीक है, वो वाली ऑप्शन पसंद है। दूसरी वाली हाँ मैं कम ले लूंगा लेकिन दूसरों की मुझसे भी कम हो। अब आप देखें, ये हार्वर्ड स्टूडेंट्स की मेंटालिटी है जो दुनिया का इस वक्त सबसे बेहतरीन इदारा है। आप सोचें कि क्या एजुकेशन कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहा है, ये किस तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये किस तरह के जो है वो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं जो कहते हैं जी कि हमें दूसरों का सक्सेस बर्दाश्त नहीं है। यही साबित हो रहा है ना इस रिसर्च से। तो ये तो 1998 की रिसर्च है, अगर आज कर ली जाए 2022 में तो पता नहीं क्या आंसर्स होंगे उनके, राइट। तो दैट सम्स अप कि हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, दूसरों की खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए, उससे भी बरकत आती है। अल्लाह ताला खुश होता है, बरकत देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अमेरिकन पैराडॉक्स एक किताब है, इसका आप देख लीजिए, स्पिरिचुअल हंगर इन एन एज ऑफ प्लेंटी। इसमें उन्होंने एक बात की कि 1940 में जो एवरेज हैप्पीनेस स्कोर था वो था 7.5 आउट ऑफ 10 और 2015 में जो एवरेज हैप्पीनेस स्कोर है अमेरिकन का वो है 7.2 आउट ऑफ 10। तो पैराडॉक्स ये है, अजीब बात ये है कि हैप्पीनेस इंडेक्स तो बढ़ना चाहिए था क्योंकि चीज़ें बढ़ गई, कन्वीनियंस बढ़ गई, ज़िंदगी आसान हो गई, हवाई जहाज़ आ गया, सफ़र छोटा हो गया, कंप्यूटर हर एक के पास, लैपटॉप आ गया, मोबाइल हर एक के पास आ गया, LED हर एक के कमरे में लग गई, वगैरह वगैरह। तो ये बड़ा पैराडॉक्स है कि हैप्पीनेस इंडेक्स तो गिर गया और उसके गिरने की साफ वजह ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे। वो जो पहली पिक्चर है उसमें फैमिली साफ नजर आ रही है डिनर टेबल पे। ये जो दूसरी पिक्चर है, बाप जो है वो लगा हुआ है बर्नआउट कल्चर में, डेडलाइन है, उसको खाने का ही नहीं टाइम मिल रहा। वो जो बच्चा है वो देख लें, उसने हेडफोन्स लगाए, मोबाइल यूज कर रहा है और वो गौर ही नहीं कर रहा, उसे ही डजंट केयर। आगे माँ बैठी है, बाप बैठा है, डजंट मैटर, और वो जो माँ है वो भी मोबाइल लेकर बैठी हुई है। तो ये पिक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि चीज़ों से खुशी नहीं मिलती है बल्कि ऐसे कामों से खुशी मिलती है जो फैमिली ओरिएंटेड काम है, जो अल्लाह के वर्ल्ड ऑर्डर वाले काम है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक था, राइट। ये आयत बड़ी हदीस बड़ी रेलेवेंट है आपके लिए। Whoever is concerned about the world, Allah will disorder his affairs, make poverty appear before his eyes. He will not get anything from the world, but what has been decreed for him. जो कभी दुनिया को कंसर्न बना लेता है, कंसर्न बनाने का मतलब नहीं है कि दुनिया के लिए काम करना या पैसे कमाना, नहीं। कंसर्न बनाने का मतलब है कि दुनिया उसकी टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है, मटीरियलिस्टिक माइंडसेट जिसे हम कहते हैं। तो फिर क्या होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके अफेयर्स को डिसऑर्डर कर देगा। और ये वही बात है जो मैंने शुरू में की थी कि पैसा तो बहुत कमा लेगा वो इंसान, जाहिर है दुनिया को प्रेफर करके, लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं होगी। नंबर 2, मेक पॉवर्टी अपीयर बिफोर हिज आइज। पॉवर्टी से मुराद ये नहीं है वो गरीब हो जाएगा, पॉवर्टी से मुराद है कि उसके दिल में पॉवर्टी आ जाएगी, यानी वो राजी नहीं होगा, किसी भी अमाउंट ऑफ मनी से वो राजी नहीं होगा। नंबर 3, he will not get anything from the world but what has been decreed for him. उसे वही मिलेगा बस जिसकी वो मेहनत कर रहा है। And whoever is concerned about the hereafter, Allah will settle his affairs, make him content in his heart. The world will come to him although he is reluctant for it. दुनिया उसके पीछे भागेगी और वो दुनिया से दूर भागेगा। और ये अफसानवी बात नहीं है, ये हदीस, तारीख इस बात की गवाह है कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़कात देने वाले सब थे और लेने वाला एक भी नहीं था। और तारीख इस बात की गवाह है कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पर्शिया कॉन्कर हुआ, शाम कॉन्कर हुआ, और उनका माले गनीमत किस लेवल पे आया, किस लेवल पे मुस्लिम इकॉनमी बढ़ी, आप सोच भी नहीं सकते। ओके, तो हमारे पास केस स्टडीज हैं इस बात। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिरा को अपने सर पे चढ़ाना, दुनिया को सर पे नहीं चढ़ाना है, आखिरत को सर पे चढ़ाना है। अगर किसी चीज़ को सर पे ही चढ़ाना है, सर पे चढ़ाने से मुराद है अगर उसको आपने एक जरिया बनाना है स्ट्रेस का, जी कि मैं क्या करूं, तो ये ज़्यादा आखिरत के हवाले से होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दुनिया को सर पे चढ़ा लेंगे तो दुनिया आपको बहुत दुख देगी, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, आपके दिल टूटेंगे और बड़ा कुछ, कभी कुछ मिल जाएगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एज लॉन्ग एज आपकी आखिरा ओरिएंटेड सोच है,
आप आगे बढ़ते जाएंगे। डजेंट मैटर अल्लाह वहाँ दे देगा, आप आगे बढ़ गए, अल्लाह ताला कमी पूरी कर देगा, या आखरा ओरिएंटेड माइंडसेट है, राइट, तो वो चीज़ आपको मिलती जाएगी। आखरा ओरिएंटेड माइंडसेट ये भी है कि टाइम निकालना ऐसे अमाल के लिए जो आखिरत में फ़ायदा देंगे, और वो अमाल नमाज है, ज़िक्र है, बहुत सी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, यू नो दोज थिंग, राइट। ओके, अब हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं 10-15 मिनट में बिजनेस एथिक्स इन इस्लाम। और इससे पहले जितनी भी बातें मैंने की हैं वो इम्पॉर्टेंट थी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हम में और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस में डिफरेंस क्या है जी। सबसे पहला जो रूल है बिजनेस एथिक्स है वो है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। इस्लाम gives you complete freedom to do whatever you want as long as it's halal. Just you have to give zakat. बस that's it. That's the only thing. और charity encouraged है। जैसे कि अबू ज़र गफ़ारी एक बहुत ही मुत्तकी सहाबी थे, ज़ुहद और तकवा में बहुत ऊपर थे। हज़रत उस्मान गनी के पास है जब हज़रत उस्मान खलीफा थे, कहा कि मैं गया हूँ दमिश्क और मैंने अमीर मुआविया का लाइफस्टाइल देखा है, वो तो बादशाहों की तरह रह रहा है, बड़े पैसे कमा रहा है, तो आप उससे सब छीन लें। तो उस्मान गनी ने कहा कि आई हैव नो राइट कि मैं उससे सारी चीज़ें छीनूं, वो ज़कात देता है और बस मेरी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशलिज्म ने क्या किया, छीन ली। उन्होंने कहा जी कि हम इसको नेशनलाइज करेंगे, तो वो भी ज़्यादती है। कैपिटलिज्म क्या कहता है कि ज़कात ना दो और हराम खाओ, कैसीनोज खोलो। ट्रम्प कैसीनोज खोल के अमीर हुआ है ना, और कैसीनोज में स्ट्रिप क्लब्स और वो क्या क्या होता है वो आपके सामने, जुआ होता है, शराब होती है, स्ट्रिप क्लब्स होते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है उनकी सारी की सारी, तो बरकत कहाँ पे आएगी, सूदी निज़ाम है सारा का सारा, राइट। तो ये चीज़ों का बस बंदा ख्याल रखे। और इस्लाम इज़ दी ओनली वे ऑफ लाइफ जो कि दरमियानी राह दिखाता है कि तुम पैसे कमा सकते हो लेकिन अपनी वेल्थ को प्योरीफाई करो ज़कात दे के। तुम्हारी ग्रीड ख़त्म होगी, जब तुम जेब से निकाल के दोगे ना, तुम्हारी लालच जो है वो ख़त्म होती जाएगी। ओके, सेकेंड थिंग इज ट्रेड थ्रू म्यूचुअल कंसेंट। ये तो बहुत बेसिक रूल है कि म्यूचुअल कंसेंट होना और लिखत पढ़त होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग को नुकसान इसलिए हो जाता है किसी के साथ पार्टनरशिप में, वो लिखत पढ़त नहीं करते, वो अच्छा एक एग्रीमेंट जो है ना वो साइन नहीं करते हैं दोस्ती यारी में या जो भी। तो बिजनेस में याद रखें कि जितना भी मर्जी दोस्त है आपका ना, कोई एग्रीमेंट ज़रूरी है और म्यूचुअल कंसेंट उसके साथ ज़रूरी है। टर्म्स एंड कंडीशन कौलन सदीदा, सीधी बात, खरी बात, सच्ची बात, क्लियर कंसाइज, ये बात है जी, ऐसे होगा, तुम्हारा इतना होगा, मेरा इतना होगा, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन दैट। ओके, ट्रूथफुलनेस, द ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी मर्चेंट विल बी विद द प्रॉफिट्स, द ट्रूथफुल एंड द मार्टिर्स। कितनी बड़ी फजीलत बता दी कि जो सच्चा मर्चेंट है वो नबियों के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा और सिद्दीकीन के साथ जो है वो होगा।